ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पुष्कर के द्वारा चित्तागन का वध, हनुमान जी के चरण प्राण से सुबाहु का शापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, मुनि राजकुमार चित्रांग कौशवायु के कंठ भाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। बारावतारधारी भगवान विष्णु ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुंजय की सेना में प्रवेश किया। उसका उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींचकर चलाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छीन भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कर भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कर दोनों दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कर ने सुंदर सुंदर बामर पार बामर का अस्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ और युद्ध भूमि में आकर ठहरा। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कर, आपने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। आप घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर उस अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कर का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी से चक्कर लगाने लगा। पुत्र का ये पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कर जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे, तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित शीतांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया तो वीर शीतांग पुनः दूसरे रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कर ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कर ने राजकुमार शीतांग के 10 रथ चौपट कर दिए। तब शीतांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कर के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने क्रोध में भरकर 5 बल हाथ में लिए और मां तेजस्वी भरत पुत्र के मस्तक को उनका निशाना बनाया। उन बल्लों की चोट खाकर पुष्कर क्रोध से जल उठे और धनुष पर बाण का संतान करके शीतांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, शीतांग, यदि इस बाण में मैं आपके प्राण न ले लूं तो शील और सदा साहस से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों की जिस लोक की प्राप्ति होती है, वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो पुष्कला। यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर से हितांग हंसकर बोला, शूर शिरोमणि, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है। अर्थ मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, किंतु आप मेरे वर के लिए जो बाण छोड़ेंगे उसे मैं यदि काट न डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर शीतांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। तब पुष्कर बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में भी विचार न करता हो तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वसन सत्य हो। यह कहकर पुष्कर ने तुरंत ही अपने अपने धनुष पर एक बाण चलाया, जो काल अग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक का उच्छेद करने वाला था। उस बाण को उन्होंने शीतांग के ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर काल अग्नि के समान एक एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते आते हुए पुष्कर के बाण को काट डाला। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कर की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे हुए बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पूर्वार्ध भाग जिसमें बाण बाण का फल नोक जुड़ा जुड़ा हुआ
हुआ था आगे बढ़ा। उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चट्टान का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक, किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। भरत कुमार बीरबल पुष्कर ने राजकुमार चित्तांग को भूमि पर पड़ा देख उस कौन से भयंकर भीतर प्रवेश किया जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर अपने पुत्र चित्तांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके समयोचित वचन बोले। राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हत्या में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभिष्ट होती है। यह चित्तांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। माँ मते आप शोक सूर्य दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हो? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध के लिए निश्चय किया। साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धा की अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के और विचित्र ने नीलरतन के साथ लोहा किया। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। राजा स्वयं राजा सुबाहु सुरवन जटित रथ पर सवार हो करोड़ों करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुगण के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्रवध के कारण रोष में पड़कर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देख शत्रुदन धन के पास बाण की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। न कि उनके आयु थे और वे युग में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती बड़े वेग से छोड़ की, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेट कर वेगपूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नरपति सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाली सहायकों से उनकी पूछ मुख, हड्डियां, बाहु और शरीरों में बारंबार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिल हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके शरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से गरम गरम रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छावस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान है। यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्राह्मण के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम का विग्रह श्याम रंग का, उनके नेत्र सुंदर हैं। उन्होंने अपने हाथ में मृग का सिंह धारण कर धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण हाथों से वीणा बजाते हुए उनका सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के दाता पुण्य ब्रह्म भगवान श्री राम ही है। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। उन्हें चेत हो आया फिर तो वे शत्रुघ्न जी की सन्नों की ओर पैदल ही चल दिए। धर्म की महाराज ने युद्ध के लिए उद्यत हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका और कहा, अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो। दमन, यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो आपने भगवान श्री राम के तेजस्वी अश्वों को पकड़ लिया। यह श्री रामचंद्र जी का कार्य और कारण से परे साक्षात ब्रह्म है। सरासर जगत के स्वामी है। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं है। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन पुत्र पूर्व काल में असित असितागंग मुनि के साथ से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। वह प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। वो प्राचीन समय की बात है। मैं तत्व ज्ञान का प्राप्त करने की इच्छा से तत्व तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्म के ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं
मैं असितांग मुनि की सेवा में गया। उस समय उन ब्रह्म ऋषि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी है, उन्हीं का नाम ब्रह्म ब्रह्म है, तथा जो उनकी धर्म पत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवती की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई हैं। दुष्टर एवं अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी जन यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। वही वही तपजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वही संसार समुद्र से ठस जाएगा। मुनि मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपवास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है, जो अजन्मा है। उसका उसका जन्म कैसा तथा जो अकर्ता है, उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है। मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म दुख और जड़ावस्था से परे हो। मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनिवर ने मुझे साफ दे दिया कि बोले वे बोले, ओ नीच नीच, आप श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य हैं, ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसीलिए आप तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। ये सुनकर मैंने महर्षि के शरण पकड़ लिया और अपने प्रति उनके हत्या में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले, राजन, जब जब आप श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक आपके ऊपर ऊपर शरण प्रहार करेंगे, उसी समय आपको भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा अपनी बुद्धि से आप उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी, उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथ जी के शोभायमान अश्व को ले आवे। उसके साथ ही मैं बहुत सा धन वस्त्र तथा ये राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अतिन पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसीलिए घोड़े सहित अपना अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन, हम लोग आपके शरणों की सेवा और कुछ से शरणों की सेवा और कुछ नहीं जानते। अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद सफेद सबसे से सुशोभित रतन और माला माला आदि की सुबह से संपन्न तथा संतन आदि के द्वारा ससित यह यज्ञ संपत्ति अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में इस राज्य की सार्थकता है। स्वामी प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रतन, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों लाखों की संख्या में प्रस्तुत है। इनके सिवा और भी जो मान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं। हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। पुत्रों के ये वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए। अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, आप सब लोग हाथों में हथियार ले ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहाँ ले आओ। तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विशिष्ट दमन सुकेतु तथा अन्यान्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हो नगर में गए और उस मनोहर अश्व को, जो सफेद शबद से संयुक्त और सर्वन पत्र आदि से अलंकृत था, राजा के सामने ले आए। रतन माला आदि से विभूषित और मन के समान वेगवान उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लाया गया। देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है। जो लोग इसमें आसक्त होते हैं, उन्हें यह दुखी होता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले। निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी
श्वेत सत्र से शोभित है तथा मंत्री सुमति से भगवान श्री राम राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें उन्हें छू भी नहीं सकती। वे विरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उनका दर्शन करके सुपुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न ने देखा ये उड उडभट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं। तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाएं पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का परिपाटी पूजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद गद स्वर से कहा, करुणा निधे, आज मैं पुत्र कुटुंब और वाहन से धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसीलिए इसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसकी अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए, जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता तथा जो लीला लीला से ही इस जगत की सृष्टि पालन और श्रृंगार करने वाले हैं, उन रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को ये नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा यह अपराध हो गया। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धिशाली है, सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बड़ी चढ़ी है। ये सब श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित हैं। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे देव ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य न हो। श्री राम जी के सन्नाट विंडो के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं के कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महाभूत था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा 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 भ्रम साफ से उद्धार हुआ। अब मैं पद्म पद्म पत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम के वियोग में ही बीत गया। अब थोड़ी सी आयु शेष रह गई है। इसमें मैं श्री रघुनाथ जी का कैसे दर्शन करूंगा? मुझे एक ही क्रम में कुशल श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूलि से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई तथा युद्ध में जिनके मुखारविंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम लेते हैं, वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिंतन क्या करते हैं हैं। अयोध्या के लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्र पुटों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते और मान अभिदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न ने कहा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य यही ऐसा है, जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। मई पटे, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदाई पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्याभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तुरंत वे महारथियों से गिरकर रणभूमि में गए और पुष्कर के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधिपूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्वज्ञानी थे। अर्थ श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देख घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहाँ से छूटने पर वह भाल पट्टर से चीनित अश्व भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया।
गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा पूजित भोपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विशिष्ट वस्तु, कोई अपना मान राज्य तथा कोई धन वैभव या और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुदन को प्रणाम करते थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।